students, welcome to the class of UGC NET. I hope your preparations are going very well. Your UGC NET exam is now very near to you. So don't skip any session and keep your studies consistent. So here the preparation of paper 2 subject commerce is going on. Your unit 2 next topic of unit 2 is budgetary control. In last session bache, we completed the standard costing, how standard cost is framed, what are the different components of it, how it is useful for us. And today we will see कि budgetary control क्या होता है, what's this method is, how it is used and what importance it have. स्टेप बाय स्टेप बच्चे हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. यूनिट 1 इज ऑलरेडी डन. यूनिट 2 का आपका जो आपका दिस टॉपिक इज बजटरी कंट्रोल. So what exactly this means, that budgetary control is the process of what? Determining the various factors that results with budgeted figures for the enterprise for dash period, for future period. So it is like budgetary control is the process of determining various actual results जो आपके होते हैं, और उन रिजल्ट्स को जब आप बजटेड फिगर से कंपेयर करते हो फॉर द एंटरप्राइज फॉर फ्यूचर पीरियड, दैट इज बजटरी कंट्रोल. बजट का मतलब क्या होता है बच्चे कि जैसे आपने अभी कुछ एक्चुअल चार्जेस आपके हुए हैं, लाइक रॉ मटेरियल इतना हुआ, आपका लेबर कॉस्ट इतनी हुई, देन आपने ओवरहेड चार्जेस इतने दिए, तो ये आपकी है पूरी कॉस्ट. अब आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर के लिए इसको पुराने को देखते हुए एक बजट बनाया कि हमारे इस साल इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, इस साल लेबर कॉस्ट इतनी होनी चाहिए और ओवरहेड हमारे इतने होने चाहिए. तो जब आप लास्ट की मेथड को या लास्ट ईयर की कॉस्ट को यूज करते हो टू प्रिपेयर द बजट फॉर द फ्यूचर पीरियड, दैट इज बजटरी कंट्रोल. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स को जब आप यूज करते हो विद बजटेड फिगर्स फॉर द एंटरप्राइज फॉर फ्यूचर पीरियड. ओके, 3 स्टेप्स इसमें इंक्लूड होते हैं कि आप फ्यूचर पीरियड के लिए अभी से एक बजट बनाते हो, बट उस बजट को आप यूज करते हो एक्चुअल जो कॉस्ट आपने बियर करी है. ऑल राइट बच्चे, द नेक्स्ट थिंग दिस मेथड टॉक्स अबाउट इज, फर्स्टली इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इज सेट. आप पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, बजट बनाते हो ना. जैसे आप सपोज कीजिए आप अपने घर से ही लगा लीजिए, कोई फंक्शन है, अभी दिवाली फंक्शन है, दिवाली फंक्शन में आपने बनाया कि मुझे डेकोरेशन के इतने चार्जेस लगेंगे, और देन मुझे लाइक डिशेस वगैरह बनानी है, उसके इतने चार्जेस होंगे, रुपीज दिस एंड दिस, रुपीज दिस एंड दिस, फ्लावर्स का मुझे इतना होगा, कैंडल्स एंड दियाज का मुझे इतना होगा, लाइटनिंग के चार्जेस इतने होंगे. तो आपने पूरा बजट बना लिया. अब आप इतने बजट को आप अपने पापा के पास, फादर के पास जाते हो कि दिस इज द बजट आई हैव प्रिपेयर्ड, सो आप इतने पैसे दे दीजिए, वो इतने दे देंगे. अब आपको क्या करना है कि उस बजट के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग लेकर चलनी है. उस बजट से आप कम भी कर सकते हो, आपको शायद चार्जेस या रेट्स उससे कम भी मिल जाए, या फिर बजट से अबव भी आपके चार्जेस जा सकते हैं. सो दैट इज द बजट जिसको आप पूरा प्रिपेयर करते हो, लेकर चलते हो, एंड द बजट इज यूज्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड. सो यहाँ पर यही है बच्चे, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, आप पहले से कॉस्ट को डिटरमाइन करके चलते हो, एंड देन कंपेयरिंग द डैश फिगर्स, जो आपकी बजटेड फिगर्स आती हैं कि मैंने इतना बजट में लिखा था, विद एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपकी हुई. सपोज कीजिए आपने डेकोरेशन लेकर चली थी, डेकोरेशन था ना, डेकोरेशन के चार्जेस आपने लेकर चले थे 5000, बट जब आपने एक्चुअल किया तो एक्चुअल आए 6000. तो मतलब आपने क्या करा है, कंपेयर किया जो एक्चुअल था विद द बजटेड वन. दिस इज नोन एज, दिस डिफरेंस इज नाउ 1000 एंड दिस इज नोन एज बजटरी कंट्रोल. समझ में आ रहा है बच्चे? इसमें क्या है कि आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, पहले स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो बजटेड फिगर्स होती है उनको आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, फॉर व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस. वेरिएंस मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, दैट इज नोन एज द डिफरेंस. तो इस वेरिएंस को आप क्या करके चलते हो, कैलकुलेट करते हो कि मुझे कितना डिफरेंस देखने को मिला. यहां मैंने सिंपल बताया 5000 से 6000 आया, तो यहां पर आपको डिफरेंस हुआ कितने का बच्चे, 1000 का. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इन दिस बजट्स आर प्रिपेयर्ड. आप एक बजट बना के चलते हो, एंड देन दिस एक्चुअल डैश आर रिकॉर्डेड. एक्चुअल रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो आपने एक्चुअल में बियर करे हैं. दस बजटेड कंट्रोल जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, ये कभी एंड नहीं होता. आप पहले
बनाते हो बजट, फिर आप कोर्स आप चार्जेस बियर करते हो, देन उन चार्जेस को फिर आप बजट से कंपेयर करते हो, फिर आप वेरिएंस निकालते हो, फिर आप नेक्स्ट ईयर का फिर पुराने जो आपकी एक्चुअल बजट थे उससे कंपेयर करके एक स्टैंडर्ड बनाते हो, फिर आपके एक्चुअल चार्जेस होते हैं स्टैंडर्ड को फिर आप मैच करते हो, सो दैट कीप्स ऑन गोइंग, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट बच्चे। नाउ वी विल सी, आफ्टर दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू बजटरी कंट्रोल क्या होता है, वी विल सी द फीचर्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब आपको पूरा एक मेथड यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा कि बजटरी कंट्रोल क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो द वेरी फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स आर सेट बाय प्रिपेयरिंग द बजट। सबसे पहले आप एक बजट प्रिपेयर करके चलते हो, यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट्स ले डाउन कर देते हो कि मुझे इतने चार्जेस यहाँ बियर करने हैं, यहाँ पर मेरा इतना बजट बन रहा है, मेरे पास पैसे कम है तो यहाँ पे थोड़े कम यूज करने हैं, मेरे पास ज्यादा है तो उसको यहाँ लगा लो, बना के चलते आप बजट। देन द नेक्स्ट थिंग इज बच्चे, बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डैश सेंटर्स, वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। आप देन बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हो और उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो। सपोज कीजिए ये आपका बिजनेस डिपार्टमेंट है, ये आपका सेल्स है, मार्केटिंग है, परचेज डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये आपके सारे डिपार्टमेंट्स है। आपने सेल्स वालों को बोला कि सर आपका जो बजट रहेगा वो 55,000 का रहेगा, मार्केटिंग को बोला है 45 का, एडवर्टीजमेंट को 80,000 का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला है 40,000। तो ये बजट इनको दे दिया और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इन सेंटर्स की क्या रहेगी कि हमें 55 से अबव लेकर नहीं जाना, मार्केटिंग की रहेगी मुझे 45,000 से अबव नहीं लेके जाना है। सो दैट इज ड्यू टू आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए हैं फॉर प्रिपेयरिंग दिस वेरियस बजट्स। नाउ अब क्या होता है, एक्चुअल फिगर्स आर रिकॉर्डेड, जो एक्चुअल फिगर्स बियर हुई हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। देन आफ्टर दिस इज द बजटेड एंड द एक्चुअल फिगर्स, इन दोनों को क्या किया जाएगा बच्चे, कंपेयर किया जाता है। एंड व्हाई दिस कंपैरिजन इज डन, दिस इज कंपेयर्ड फॉर स्टडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेंटर्स। आप हर सेंटर की परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हो, जिसने अपने बजट को लो रखा मतलब उन्होंने कम बजट में ही अपना पूरा सारा प्रोसीजर कर दिया है, जिसने ज्यादा चार्जेस किए उनके ज्यादा चार्जेस क्यों हुए, क्या रीजंस हैं, आप पूरा उसको स्टडी करते हो थोरोली एंड डीपली। The next thing is, if actual performance is dash then the budgeted norms, जो budgeted norms means जो आपने performance set करी थी कि हमारी इतनी होनी चाहिए और आपकी actual performance उससे बहुत कम रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी एक remedial action लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपकी performance as compared to the budgeted परफॉर्मेंस बहुत कम रही है। सपोज कीजिए आपने परफॉर्मेंस चेक करी थी कि अब की बार हमारी सेल्स जो होंगी वो इतने लेवल तक जाएंगी, बट जब आपका ग्राफ बना तो वो लाइक दिस, तो यू कैन सी फ्रॉम बोथ दीज ग्राफ्स दिस वन इज द गुड वन एंड दिस वन वाज बजटेड, तो एक्चुअल जो था वो बहुत कम रहा है, तो आपको एक रेमेडियल एक्शन लेना बहुत जरूरी है एट दैट टाइम, क्योंकि आपको उस थ्रेट को कॉप अप करना है, बियर करना है, अच्छे से टैकल करना है। सो दिस इज योर सेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। यूजीसी नेट के बच्चे हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, डोंट स्किप एनी सेशन, कीप योर स्टडी कंटिन्यू, and till then have a good day. Thank you.